नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में बताया गया है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो इसका मतलब ये कथन जो है ये असत्य है, यानी पहला में जो है वो कथन असत्य है। अगला जो है बी में बताया गया है कि यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, सत्य है। सी में बताया गया है कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, तो ये भी कथन असत्य है। डी में बताया गया है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी, सत्य है। ई में बताया गया है यदि दो संख्या है सहअभाज्य हो तो उनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, असत्य है। प्रश्न संख्या एफ में बताया गया है कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए, असत्य है। जी में बताया गया है कि 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए, सत्य है। एच में बताया गया है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी, ये भी जो है कथन सत्य है। इसके बाद में आई में बताया गया है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह से विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ये असत्य है। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 1 को जो है हल करते हैं और हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें बताया गया है कि प्रश्न संख्या 2 में बताया गया है 60 के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड दिए गए हैं, उनमें अज्ञात संख्या लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे 60 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड होगा 6 × 10 करेंगे, फिर 6 के और गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3, फिर 10 के गुणनखंड करेंगे वो हो जाएंगे 5 × 2। ये हमारा इसका पहला गुणनखंड हो गया। इसके बाद 60 का दूसरा गुणनखंड करते हैं, वो होगा 30 × 2, 60 होते हैं। उसके बाद में 30 का और गुणनखंड किया तो 10 × 3, 30 हो गए। और इसके बाद में 10 के और गुणनखंड किए तो 2 × 5 हो गए। इस प्रकार जो है संख्या 60 के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे या तो स्वयं उस संख्या को जिसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं वह संख्या, या फिर एक को जो है उसमें गुणनखंड में सम्मिलित नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9999 है और उनके हम अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 × 3 × 11 × 101 होंगे। अगला प्रश्न संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 10,000। अब 10,000 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 2। इसके बाद में 5 का भाग जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। इस प्रकार से जो है 10,000 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 और × 5, इस प्रकार के जो है हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे और ये इनके गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से जो है हम
संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। धन्यवाद।